हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बायोलॉजी का कुछ कंपटीशन का इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एसएससी और रेलवे में आ सकता है। मेरा पहला सवाल है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। अधिकांश विषाणुओं में केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए होता है। पौधों को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणुओं में से क्या होता है, केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। विषाणु किस चीज को संक्रमित कर सकते हैं? जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। विषाणु जो है संक्रमित किसको कर सकते हैं? जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? टीएमवी की। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? टीएमवी की नामक वायरस की खोज हुई थी। अगला सवाल है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है, जो कि क्या है? रेट्रोवायरस है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? रेट्रोवायरस है। अगला सवाल है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। जंतुओं में होने वाले फुट और माउथ रोग जो है वह किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। इबोला क्या है? एक प्रकार का वायरस है। इबोला क्या है? एक प्रकार का वायरस है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियम है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियम है। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। अगला सवाल है, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्रत्येक प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? स्यूडोमोनास। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र के बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? स्यूडोमोनास का उपयोग किया जा सकता है। किसमें? यानी जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने में उपयोग में लाया जाता है स्यूडोमोनास का। अगला सवाल है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, किस रूप में? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। प्रशीतन जो है, जिसको रेफ्रिजरेशन कहते हैं, खाद्य परीक्षण में मदद करता है। किस लिए? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण कहते हैं। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण कहते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? कवक से संबंध है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक जो है किससे संबंध है? कवक से संबंध है। अगला सवाल है, समान खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। समान खाद्य छत्रक क्या होते हैं? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल हैं। अगला सवाल है, ईस्ट मिलने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। ईस्ट के मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का
निर्मोचन होता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ईस्ट जो है, ईस्ट को बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल है, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त होता है? कवक के द्वारा प्राप्त होता है। अगला सवाल है, अल्फा विष किससे बनते हैं? अल्फा विष किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। अल्फा विष जो है वो किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कवक है। खुजली का जो रोग है स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कवक है। अगला सवाल है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर हैं? शैवाल और कवक के सहजीवी सहचर हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर हैं? शैवाल और कवक के सहजीवी सहचर हैं। अगला सवाल है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सैक्सीकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेनी विकास को क्या कहते हैं? सैक्सीकोल्स कहते हैं। अगला सवाल है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस क्षार सूचक प्राप्त किससे होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन है। अगला सवाल है, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से। आयोडीन जो है लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का अध्ययन है। शैवाल विज्ञान के द्वारा शैवाल का ही अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? शैवाल जो है स्वपोषित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? शैवाल क्या है? स्वपोषित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे समानता पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? स्पाइरो गायरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? स्पाइरो गायरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। शैवाल के फलने का क्या कारण है? सुपोषण है। शैवाल के फलने का क्या कारण है? सुपोषण है। निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? ब्रायोफाइटा। निम्न में से किसमें प्रमुख चरण क्या युग्मोद्भिद है? कौन सा युग्मोद्भिद है प्रमुख चरण का? ब्रायोफाइटा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधन को दर्शाता है? माइकोराइजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक जो है एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधन को दर्शाता है? माइकोराइजा दर्शाता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल में एंजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल फसल में एंजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से प्राप्त होता है। चिलगोजा जो है
निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? सिकोया है। अगला सवाल है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? एंजोला है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? एंजोला है। निम्न में से कौन सी बात अनावर्त बीजी के बारे में सच नहीं है? संवहनीय बंडल अनुपस्थित होते हैं उसमें। निम्न में से कौन सी जो बात है अनावर्त बीजी के बारे में सच नहीं है? संवहनीय बंडल उसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो क्या बात अनावर्त बीजी के लिए सत्य है भाई? प्रमुख चरण सेफ्रोफाइटस द्वारा होता है। बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं और फूल क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें होती हैं? एंजियोस्पर्म में होती हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें होती हैं? एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती हैं। दालें जो हैं पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती हैं। अगला सवाल है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या नाम है? सोलेनम ट्यूबरोसम है। अगला सवाल है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल है, डेलोनिक्स रजिया रफीन किसका वैज्ञानिक नाम है? गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। डेलोनिक्स रजिया रफीन जो गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल है, अजादिरा चता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? नीम का वनस्पतिक नाम है। अजादिरा चता इंडिका जो है वह किसका वनस्पतिक नाम है? नीम का वनस्पतिक नाम है। आर्टोकॉर्पस इंट्रिगा वैज्ञानिक नाम किसका है? कटहल का वैज्ञानिक नाम है। आर्टोकॉर्पस इंट्रिगा किसका वैज्ञानिक नाम है? कटहल का वैज्ञानिक नाम है। कुछ जड़ें जिन्हें क्या कहा जाता है? वे मूल के अलावा किसी अंग से उत्पन्न होते हैं, आकस्मिक जड़ें कहलाती हैं। कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अंग से उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादपों के या मुख्य अवशोषक अंग होते हैं केवल जड़ होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषक अंग होते हैं केवल जड़ होते हैं? अगला सवाल है, मूली किसका एक उदाहरण है? जड़ का उदाहरण है। मूली जो है एक जड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण नहीं है। शकरकंद का जो कंद है तने का रूपांतरण नहीं है। तो तने का रूपांतरण क्या क्या है? प्याज का बल्ब है, अरबी का घन कंद है, आलू का कंद है। मतलब तने का रूपांतरण नहीं है शकरकंद का कंद। और क्या तने का रूपांतरण है? प्याज का बल्ब है, अरबी का घन कंद है और आलू का कंद है। आलू क्या है? डंठल है। आलू क्या है? एक प्रकार का डंठल है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू जो है रूपांतरित क्या है? तना है। आलू क्या है? एक डंठल है। अगला सवाल है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो कि भूमिगत तना है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला जो अदरक है एक राइजोम है जो कि भूमिगत तना है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए ये एसएससी रेलवे का इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का सवाल लाया है जो शायद आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हम आपके लिए एक अच्छा वीडियो ला रहे हैं, जो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और अच्छे आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल लाएंगे और ये आपका परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो।
ओके बाय बच्चों।